नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जी हाँ, एकदम सही लाइन लिखी है। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। क्या कहना चाह रहा हूं मैं इस लाइन से, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हम लोग सब चिल्ला रहे हैं कि सीए फाउंडेशन का रिजल्ट बहुत बेकार आया, सीए फाउंडेशन टफ हो गई है, एंट्री मुश्किल हो गई है, एग्जिट आसान हो गई है। क्या आप लोगों ने इस डिस्कशन में एक चीज इग्नोर कर दी कि इस बार ग्रुप 1 का रिजल्ट कितना था? इट वॉज जस्ट नियर अबाउट 9%। मतलब हर 100 बच्चे जो सी इंटर ग्रुप 1 में बैठे थे, उसमें से सिर्फ 9 बच्चे पास हुए। मतलब जितना आपने हल्ला गुल्ला देखा ना कि देखो मेरे यहाँ धिनतड़तड़ 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 रैंक आई है, धिनतड़तन 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 इतने बच्चे पास हुए हैं, वो सारी कहानी वो 9 बच्चों की थी। सिर्फ 91 जो है ना फेल हुए। और हिंदुस्तान के अंदर क्या होता है, साइकेट्रिस्ट के पास ना लोग जाने का अवॉइड करते हैं। क्यों अवॉइड करते हैं? उन्हें लगता है कि लोग उन्हें पागल कहना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। कहेंगे ये तो पागल हो गया। इसलिए लोग यहाँ पे एक रिपोर्ट आई थी कि साइकेट्रिस्ट पे जाना इसलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि लोगों को ये लगता है कि लोग उसके बाद उन्हें पागल कहना शुरू कर देंगे। सेम वे जो 91 फेल हुए ना, इनकी कोई बात नहीं करता। कि क्यों नहीं करता? रीजन क्या है उसके पीछे कि भाई पास दिखाएंगे कि हमारा इतना अच्छा रिजल्ट है, तभी तो बच्चे आएंगे। ये दिखाएंगे इतने फेल हुए। अरे भाई, जब इंस्टीट्यूट का ही 9% रिजल्ट है तो किसी भी कोचिंग सेंटर का 5 से 15% से ऊपर हो ही नहीं सकता। किसी भी कोचिंग सेंटर का 5 से 15% के बीच में रिजल्ट होगा, चाहे कोई कितना ही कुछ बोल ले। समझ रहे आप मेरी बात? अब 91 स्टूडेंट्स फेल, और क्यों हो रहे, क्या कारण है इसके पीछे, कैसे इसको एनहेंस किया जाए, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, 2 फैक्टर है यहाँ पर, दोनों पे ही मैं बात करूंगा। फैक्टर नंबर 1 कि हमारी जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है वो कहाँ लैक करती है। ये सुन के आप सबके ज्ञान थक चुके होंगे, मेरा भी सुनोगे, बट कुछ अलग होगा इस बार। सेकंड, जो इंस्टीट्यूट का लूडो गेम होता है। लूडो गेम समझते हो? नहीं? वही वो आप देखते ही हो थोड़ा सा इनका। मेरे को लगता है कई बार डाइस रोल करते हैं। अच्छा, इसका होता है ना डाइस पे 1 2 3 4 5 6 आ जाए तो अगली चांस मिल जाती है। हाँ, तो ये इंस्टीट्यूट वाले कई बार मुझे लगता है लूडो गेम खेलते हैं बच्चे के साथ। देखते हैं, अच्छा इसका 6 आया, हाँ आ गया, चलो इसको अगला चांस दे देते हैं। मतलब इसको प्रमोट कर देते हैं ग्रुप 2 के लिए या फाइनल के लिए या फाउंडेशन में तो इंटर के लिए, ठीक है ना। और अच्छा, मजे की बात देखना, एज ई जस्ट अ कोइंसिडेंस, मैं सोच रहा था एक डाइस पे 6 आने की प्रोबेबिलिटी होती क्या है। एक डाइस को अगर हम रोल करें तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? तो इट्स 1/6। यस और नो? मैंने कहा यार ये हुआ कितना, अगर देखा जाए तो अगर हम इसे एनालाइज करें तो इट्स कम्स आउट टू 0.1667, मतलब ऑलमोस्ट 16.67%। मोटा मोटा हमारा रिजल्ट इसके आगे पीछे ही घूमता रहता है, ठीक है ना। तो एक तो हमारा इंस्टीट्यूट तो रिस्पॉन्सिबल है ही जो लूडो गेम खेलता है। दूसरा, हमें अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी पे भी फोकस करना पड़ेगा। देखिए होता क्या, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं 100% कोर्स खत्म करें पहले। और कोर्स खत्म करने का क्राइटेरिया क्या होता है कि भैया उसके लेक्चर्स को खत्म कर लें, उसके लेक्चर्स ओवर कर लें। मैं देखता हूँ बच्चों की कोचिंग चल रही होती है, सुबह बेचारे 7:30 बजे कोचिंग शुरू करते हैं और शाम के 5 बजे तक कोचिंग में ही बैठे रहते हैं। फिर अगले दिन उनका वही शेड्यूल है। तो भाई 7:30 से 5 के बीच में जो आपने पढ़ाई करी, इसको रिवाइज करने का मौका कब मिलेगा, इसका टेस्ट देने का मौका कब मिलेगा। ये तरीका कुछ बच्चों के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन हर बच्चे के लिए फिजिबल नहीं है। और ये इतना अच्छा एक्यूरेट होता ना, तो ये सिर्फ 9 बच्चे पास नहीं हो रहे होते, 91 बच्चे फेल हो रहे हो। आप समझो आज की डेट में हमें कुछ ऐसा चाहिए कि हम पास की कैटेगरी के अंदर आकर के खड़े हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो इसका तरीका क्या है? देखिए, मैं हमेशा बात करता हूँ 4 स्टेप्स की कि आपको 4 चीजों पे इक्वली फोकस करना है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग, which is your 25% of your preparation. Next is your test, which is again 25%. इसको थोड़ा सा आगे पीछे कर लूं। Next is your practice. Practice of what? Practice of questions of past exam, RTP, mock test, and so on. Next is your test.
which is your another 25%, and last is your revision, that is your 25%. जिसका ये चारों बराबर होता है ना, उसी का 100% रिजल्ट आ सकता है। ये चारों चीजें हमें बराबर चाहिए, कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस, टेस्ट एंड रिवीजन। अब होता क्या है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि हम सबसे पहले 100% कोर्स के कॉन्सेप्ट को समझ लें। उसके बाद हमारी ये कोशिश रहती है कि बाद में हम जब एक बार हो जाएगा सारा कोर्स, फिर क्वेश्चंस देखेंगे, फिर एंड में टेस्ट दे लेंगे और एंड में रिवीजन, जो कि प्रैक्टिकली हो नहीं पाता, ठीक है ना। क्योंकि आजकल बच्चों का ट्रेंड क्या है कि जैसा मई अटेम्प्ट के बच्चे जो हैं या सितंबर अटेम्प्ट के, वो प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं। बहुत कम बच्चे होते हैं जो फाउंडेशन के इमीडिएट बाद ही अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं। मोस्टली बच्चे जो है एग्जाम से 4-5-6 महीने पहले ही अपनी प्रिपरेशन शुरू करते हैं, और वो सिर्फ इसी मझधार में फंस जाते हैं कि हम कॉन्सेप्ट जो है अपना 100% पूरा कर लें, अपने जो टेस्ट हैं, प्रैक्टिस हैं, वो सब हम बाद में करेंगे। दिस बिकम्स वन ऑफ द फंडामेंटल रीजन दैट व्हाई स्टूडेंट्स फेल। आपको साथ साथ प्रैक्टिस, टेस्ट और रिवीजन पे फोकस करना है। आप 100% कोर्स मत करो। मैं आपको बार बार कहता हूं, अपने कोर्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दो, फर्स्ट 75% और अनदर 25%। ये आपके 2 सिलेबस के पार्ट होने चाहिए, पार्ट 1, पार्ट 2। अब आपको करना क्या, आप पहले, जैसे आपने एडवांस अकाउंट्स उठाया, आप उसके पहले 75% कोर्स को बहुत अच्छे से सॉलिडली करो, सॉलिड एकदम। और उसमें क्या करना है, जो भी चैप्टर आप करते जा रहे हो, सपोज आपने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन उठाया, तो आपने उसके कॉन्सेप्ट किए, आपने उसके क्वेश्चंस किए प्रैक्टिस, उसके आपने साथ में टेस्ट दिया, और बाद में उसे आप रेगुलरली रिवाइज भी करते जा रहे हो। तो हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए कि हमारे जो ग्रुप 1 के पहले 3 सब्जेक्ट्स हैं, दैट इज एडवांस अकाउंट्स, लॉ एंड टैक्सेशन, हम तीनों के पहले 75% कोर्स एट ऑल द 4 लेवल्स, एट द ऑल 4 लेवल्स, लेवल 1, 2, 3, 4 हम प्रिपेयर करें, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमें पता है कि हम एग्जाम में तीनों पेपर इस सिचुएशन में तो है कि 75 नंबर का कम से कम लिख के आ सकते हैं, और आप 75 नंबर का पेपर ठीक लिख के आ गए ना, तो आपको फेल नहीं कर सकता कोई। एटलीस्ट मैं ये नहीं कहता आप ऑल इंडिया रैंक होल्डर बन जाओगे, लेकिन आप फेल नहीं होगे, ठीक है। अब उसके बाद आपके पास टाइम बच गया, तो आप जो है फिर अनदर 25% जो है उसके ऊपर फोकस करिए। लेकिन अगर टाइम नहीं बचा, तो एटलीस्ट आपको ये श्योरिटी है कि यार मैंने जो 75% किया उसमें मैंने कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस अच्छे से की है, मैंने उसके टेस्ट दिए हुए हैं, मैंने उसकी रिवीजन बहुत अच्छे से की है, तो मेरे अंदर जो है एक साइकोलॉजिकल कॉन्फिडेंस रहेगा। और नेचुरली भी अगर आप देखें तो जब हम 75 नंबर का पेपर 100% ठीक करके आ जाते हैं, तो हमारे पास होने के चांसेस जो है वो बहुत हाई हो जाते हैं। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, शुरू से 100% पे फोकस करते हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं, 3 चीजें इग्नोर करते हैं, और दैट्स द वन ऑफ द रीजन कि जो रिजल्ट है वो हमारा ये देखने को हमें मिलता है। तो मैंने आपको दोनों बातें बता दी कि हमें अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के अंदर भी चेंज करनी है, और पहले तो अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को ठीक करें, और उसके बाद भगवान का नाम भी साथ साथ सही से लेते रहो कि इंस्टीट्यूट की जो लूडो गेम है, इसके अंदर भी आपका 6 नंबर आ जाए, ये बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो लेट्स सी, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें मेरी समझ में आ रही होंगी। अब इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इस बार एक नया इनिशिएटिव हम लेके आए हैं। सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 दिसंबर फॉर May 26 एंड September 26 हम बैच लेके आ रहे हैं, जिसमें हम 75% कोर्स आपको लाइव करवाएंगे, ठीक है ना, जिसमें आपको टेस्ट वगैरह सब कुछ साथ साथ बताया जाएगा, कब क्या कैसे देना है। 25% कोर्स जो है आपको रिकॉर्डेड करना होगा, ठीक है ना। 25% कोर्स आपको रिकॉर्डेड करना होगा, और सारे बैच एक साथ से शुरू नहीं हो रहे। 1 दिसंबर से जो है आपका शुरू हो रहा है एडवांस अकाउंट्स, ठीक है। वीक में 3, और प्रेशर भी नहीं है बहुत ज्यादा, वीक में 3 डेज क्लास होगी आपकी, ठीक है। और ये आपका 1 दिसंबर से मोटा मोटा हम कोशिश करेंगे 20 जनवरी के बाद तक खत्म कर दें। फिर 15 दिसंबर से हम आपका लॉ शुरू कर रहे हैं, ये थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि इसमें हम राइटिंग प्रैक्टिस भी इंक्लूड कर रहे हैं। तो लगभग 20 फेब तक ये जो है आपका लॉ का बैच जाएगा, और लगभग हम 10 जनवरी से जो है आपका टैक्स का कोर्स बैच शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना, जिसमें हम जीएसटी तो सारा करवाएंगे, प्लस कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करवाएंगे इनकम टैक्स के, ताकि आपका ये 75% कोर्स हो जाए। तो इसमें पर्पस यही है कि पहला 75% कोर्स आप बहुत अच्छे से करें, उसके साथ साथ टेस्ट दें, उसको रिवाइज करते रहें, उसकी प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छे से हो, और इसके साथ साथ जो 25% रेस्ट ऑफ द कोर्स है वो आप अपने रिकॉर्डेड माध्यम से पूरा कर सकते हैं।
तो इस बार हमने भी अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर ये जो है एक ड्रास्टिक चेंज किया। दिस इज फॉर May 26 एंड September 26 स्टूडेंट्स। तो जिन बच्चों ने भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया या गलत कोचिंग के अंदर फंस गए हैं या अभी उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो वो बहुत नॉमिनल अमाउंट पे हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें वीडियो लेक्चर्स भी हैं, लाइव क्लासेस भी हैं, टेस्ट भी हैं, आपको टेस्ट भी देखने को मिलते हैं, चेक करके देती है हमारी टीम, रिवीजन नोट्स भी हैं, प्रैक्टिस बुक्स भी मिलती हैं, सब कुछ उसके अंदर आपका इंक्लूड रहेगा। सो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी लाइन समझ में आई, ठीक है ना। और आपको जिस तरीके से बताया, आप जो है अपनी प्रिपरेशन उस तरीके से अब करेंगे। थैंक यू सो मच। जय श्री श्याम।